हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लैंग्वेज एंड थॉट्स, ठीक है। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि पियाजे और वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पियाजे, जीन पियाजे ने लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में क्या बोला है। तो पियाजे बिलीव दैट थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, कि सबसे पहले क्या आता है, थॉट आता है, उसके बाद में क्या आती है, लैंग्वेज आती है। पियाजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है, क्या सबसे पहले थॉट आया, उसके बाद क्या लैंग्वेज डेवलप हुई। ही कॉल्ड सेल्फ टॉक ईगोसेंट्रिक स्पीच व्यू एज ए साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल इमैच्योरिटी। तो किसने, जीन पियाजे ने किसके बारे में बात की है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। किसके बारे में, ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में, जो किससे रिलेटेड है, सेल्फ टॉक, मतलब खुद से रिलेटेड है, या खुद इसमें क्या करता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा खुद से बातें करता है। अब आप ये समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या किया, ए चाइल्ड प्लेइंग विद अ डॉल एंड टॉकिंग टू देमसेल्फ नॉट केयरिंग इफ एनीवन अंडरस्टैंड। मतलब कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी डॉल से बात कर रहा है, और वो बात कैसे कर रहा है कि बोल कर बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है, बोल कर, और उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि अगर कोई सुन रहा है उसकी और उसके डॉल की बातें, तो उस चीज़ की चिंता नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है ना, सेल्फ टॉक कर रहा है। तो उस सेल्फ टॉक को जीन पियाजे ने क्या बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या बोला है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। और इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को क्या बोला गया है, पियाजे ने इसे क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल इमैच्योरिटी। क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल इमैच्योरिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पियाजे ने क्या किया, सेल्फ टॉक को क्या बोला, सेल्फ टॉक को बोला ईगोसेंट्रिक, और इसी ईगोसेंट्रिक को इन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल इमैच्योरिटी है। क्या है, इमैच्योरिटी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लिंग्विस्टिक, भाषा अर्जन और क्या, भाषा विज्ञान। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में। पहले टाइप्स देखेंगे कि लैंग्वेज के क्या कितने टाइप्स होते हैं। पहला है ओरल, फिर है रिटन, फिर है सिंबॉलिक। ओरल में क्या होता है, जब हम बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गिविंग ए स्पीच, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगला रिटन में क्या है, जब हम क्या करते हैं, रिटन मतलब राइटिंग करके क्या करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि राइटिंग ए डायरी एंट्री, कुछ बच्चों के क्या होता है, डायरी लिखने का शौक होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, लिख कर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगला देखिए सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में क्या होता है, जब आप थॉट्स को एक्सप्रेस करें कैसे, एज ए साइन और एज ए गेस्चर। जब आप क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे, एज ए गेस्चर के थ्रू या साइन के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, थम्स अप, गेस्चर, अंगूठा दिखाना। अब मैं अगर आपके सामने ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। तो टाइप्स कितनी हो गई, पहला ओरल, फिर रिटन, फिर सिंबॉलिक। 3 टाइप्स है किसके, लैंग्वेज की, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि बच्चा सबसे पहले कैसे बोलना सीखता है, या भाषा का क्रम क्या है। सबसे पहले क्या है, LSRW। अब इस LSRW का मतलब क्या है, LSRW ये हमेशा इसी क्या क्रम में रहता है या इसी लाइन में रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें सीटेट में आपको ये दिया जाएगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसका क्रम यही है। मतलब इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा जाता है, LSRW। पर आपके क्वेश्चन पेपर में क्या दिया जाएगा, कभी स्पीकिंग को इस साइड कर देंगे, कभी रीडिंग को सेकंड नंबर पर कर देंगे, कभी राइटिंग को क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर पे कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है।
तो ये एक सीक्वेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं, LSRW। ऐसे ही मोंटेसरी अप्रोच में भी सेम यूज़ किया गया है, LSR। अब देखिए मोंटेसरी अप्रोच में कैसे यूज़ किया गया है, या इन्होंने भाषा का क्रम या लैंग्वेज का ऑर्डर क्या दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर राइटिंग करता है, उसके बाद रीडिंग। ठीक है, तो ये इसका जो सीक्वेंस है ये किसने दिया है, मोंटेसरी ने दिया है। तो याद रखेंगे ये जो LSRW से क्या है, अलग है। इसमें क्या होता है LSWR, जो कि गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम कैसे सीखते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। पर मोंटेसरी ने क्या बोला है कि पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। अब देखिए नोम चॉम्स्की ने थ्योरी या नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर में क्या बोला है या लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है। नोम चॉम्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज इज इनटेट, क्या, जन्मजात। लैंग्वेज क्या होती है बच्चे में, जन्मजात होती है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। बच्चे का जन्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें LAD होता है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या कर पाता है, लैंग्वेज बोल पाता है। क्या कर पाता है, लैंग्वेज बोल पाता है। और इनका मानना है कि क्या, भाषा जो है बच्चे में क्या रहती है, जन्मजात रहती है। और ये किस एबिलिटी के थ्रू बोल पाता है, LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके थ्रू क्या बच्चा बोल पाता है, और ये भी क्या रहता है, जन्मजात रहता है। मतलब जब से आप पैदा हुए हैं आपके अंदर LAD है, और जिसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए इन्होंने क्या, जैसे कि क्राइंग और बैबलिंग। बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाता है ना, उसे कोई सिखाता थोड़ी ना है रोना। और रोना भी क्या है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ना बच्चा। रोने के माध्यम से क्या कर पा रहा है, बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज में। तो सबसे पहले कौन से, फिनोम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि के, पी, टी, क, प, त, ये क्या है, फिनोम। अगला देखिए मॉर्फिम, ये क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए वर्ड, जैसे कि कार, बॉय और ट्री। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मतलब कि जिसका कोई कुछ ना कुछ क्या निकले, मीनिंग निकले, वो वर्ड स्मॉलेस्ट वर्ड क्या कहलाता है, या यूनिट ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, मॉर्फिम। ऐसे ही सिंटैक्स क्या है, रूल्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट, कि हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे अरेंज करेंगे कि वो क्या निकले, मीनिंगफुल हो। जैसे कि अगर हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर क्या रखा जाता है, वर्ब रखा जाता है, उसके बाद में क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना, ये अरेंजमेंट है ना, ये एक रूल है, ग्रामर का रूल है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ऐसे सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का सार्थक अर्थ। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका अगर मीनिंगफुल क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है, या उसका कोई क्या है, मीनिंग है, तो वो क्या होगा, सीमेटिक्स। द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ता है, तो क्या है, वो एक सीमेटिक्स है। ऐसे ही फिनोमी क्या है, सबसे छोटा कोई भी क्या, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, मॉर्फिम क्या हो गया, वर्ड हो गया, सिंटैक्स क्या हो गया, रूल्स हो गए, या हमने उसे कैसे अरेंज किया।
और अगर वो मीनिंगफुल है तो वो क्या हो जाएगा, सीमेटिक्स। आगे देखिए, सिंटैक्स वर्सेस सीमेटिक, वाक्य विन्यास और अर्थ। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट अरेंजमेंट सिंटैक्स एंड द लॉजिकल मीनिंग सीमेटिक्स। अब देखिए, सिंटैक्स प्लस सीमेटिक्स, द स्काई इज ब्लू, आज आसमान नीला है, क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और लॉजिकल भी है। तो इसमें क्या है, दोनों का यूज हुआ ना, सिंटैक्स प्लस सीमेटिक्स। सिंटैक्स क्या बताया था मैंने कि जिससे क्या हम करें, लाइन वाइज अरेंज करें और अरेंज करने के बाद क्या निकल जाए, मीनिंगफुल आंसर निकले या मीनिंगफुल क्या हो, सेंटेंस हो। ऐसे ही इनकरेक्ट या सिंटैक्स एरर, ब्लू इज द टुडे स्काई। अब क्या है, ये सिंटैक्स तो है क्योंकि क्या कर दिया, इसे अरेंज कर दिया गया एक लाइन में, पर क्या ये नहीं, क्या नहीं है, ये सीमेंटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई क्या नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा। तो क्या कि एक मीनिंगफुल लाइन बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन दोनों की यूज़ पड़ती है, सिंटैक्स की भी और सीमेटिक्स की भी। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, किसके बारे में, लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो वाइगोत्स्की आर्ग्यू दैट लैंग्वेज एंड डेवलप्ड सेपरेटली, क्या कि दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं एंड देन मर्ज, क्या बाद में मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि प्याजे ने क्या बोला, सबसे पहले क्या आता है, थॉट आता है, उसके बाद क्या आता है, लैंग्वेज। ऐसे ही क्या कि इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या होता है, लैंग्वेज और थॉट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसके बाद में क्या हो जाते हैं, दोनों मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, ही डिफाइंड सेल्फ टॉक एज प्राइवेट स्पीच, जैसे कि ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बोला कि इन्होंने प्याजे ने, वैसे ही प्राइवेट स्पीच के बारे में बोला है इसने लेव वाइगोत्स्की में। इसमें भी क्या होता है, सेम चीज़ होती है, बच्चा क्या करता है, खुद से ही बातें करता है। एग्जाम्पल देखिए, ए चाइल्ड शोइंग ए पजल एंड विस्परिंग वेयर डज दिस स्पीच गो, वो क्या कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है। इसमें भी कर रहा है ना कि ये टुकड़ा कहाँ पर लगेगा। अब देखिए क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लिंग्विस्टिक, भाषा अर्जन और क्या, भाषा विज्ञान। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में। पहले टाइप्स देखेंगे कि लैंग्वेज के क्या कितने टाइप्स होते हैं। पहला है ओरल, फिर है रिटन, फिर है सिंबॉलिक। ओरल में क्या होता है, जब हम बोल कर एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बोल कर एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गिविंग ए स्पीच, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगला रिटन में क्या है, जब हम क्या करते हैं, रिटन मतलब राइटिंग करके क्या करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि राइटिंग ए डायरी एंट्री, कुछ बच्चों के क्या होता है, डायरी लिखने का शौक होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, लिख कर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगला देखिए सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में क्या होता है, जब आप थॉट्स को एक्सप्रेस करें कैसे, एज ए साइन और एज ए गेस्चर। जब आप क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे, एज ए गेस्चर के थ्रू या साइन के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, थम्स अप, गेस्चर, अंगूठा दिखाना। अब मैं अगर आपके सामने ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। तो टाइप्स कितनी हो गई, पहला ओरल, फिर रिटन, फिर सिंबॉलिक। 3 टाइप्स है किसके, लैंग्वेज की, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज मतलब कि बच्चा सबसे पहले कैसे बोलना सीखता है या भाषा का क्रम क्या है। सबसे पहले क्या है, LSRW। अब इस LSRW का मतलब क्या है,
LSRW, ये हमेशा इसी क्या क्रम में रहता है या इसी लाइन में रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें सीटेट में आपको ये को दिया जाएगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसका क्रम यही है। मतलब इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा जाता है LSRW। पर आपके क्वेश्चन पेपर में क्या दिया जाएगा, कभी स्पीकिंग को इस साइड कर देंगे, कभी रीडिंग को सेकंड नंबर पर कर देंगे, कभी राइटिंग को क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर पे कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं, LSRW। ऐसे ही अब देखिए मोंटेसरी अप्रोच में कैसे यूज़ किया गया है, या इन्होंने भाषा का क्रम या लैंग्वेज का ऑर्डर क्या दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, फिर राइटिंग करता है, उसके बाद रीडिंग। ठीक है, तो ये इसका जो सीक्वेंस है ये किसने दिया है, मोंटेसरी ने दिया है। तो याद रखेंगे ये जो LSRW से क्या है, अलग है। इसमें क्या होता है LSWR, जो कि गलत है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम कैसे सीखते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। पर मोंटेसरी ने क्या बोला है कि पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। अब देखिए नोम चॉम्स्की ने थ्योरी या नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर में क्या बोला है या लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है। नोम चॉम्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज इज इनटेट, क्या जन्मजात। लैंग्वेज क्या होती है बच्चे में, जन्मजात होती है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। बच्चे का जन्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें LAD होता है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या कर पाता है, लैंग्वेज बोल पाता है। क्या कर पाता है, लैंग्वेज बोल पाता है। और इनका मानना है कि क्या भाषा जो है बच्चे में क्या रहती है, जन्मजात रहती है। और ये किस एबिलिटी के थ्रू बोल पाता है, LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके थ्रू क्या बच्चा बोल पाता है। और ये भी क्या रहता है, जन्मजात रहता है। मतलब जब से आप पैदा हुए हैं आपके अंदर LAD है, और जिसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए इन्होंने क्या, जैसे कि क्राइंग और बैबलिंग। बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाता है ना, उसे कोई सिखाता थोड़ी ना है रोना। और रोना भी क्या है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है ना बच्चा। रोने के माध्यम से क्या कर पा रहा है, बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज में। तो सबसे पहले कौन से, फिनोम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। जैसे कि के, पी, टी, क, प, त, ये क्या है। अगला देखिए मॉर्फिम, ये क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए वर्ड। जैसे कि कार, बॉय और ट्री। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मतलब कि जिसका कोई कुछ ना कुछ क्या निकले, मीनिंग निकले, वो वर्ड स्मॉलेस्ट वर्ड क्या कहलाता है, या यूनिट ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, मॉर्फिम। ऐसे ही सिंटैक्स क्या है, रूल्स ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट, कि हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे अरेंज करेंगे कि वो क्या निकले, मीनिंगफुल हो। जैसे कि अगर हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर क्या रखा जाता है, वर्ब रखा जाता है, उसके बाद में क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना, ये अरेंजमेंट है ना, ये एक रूल है, ग्रामर का रूल है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ऐसे सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का सार्थक अर्थ। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका अगर मीनिंगफुल क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है, या उसका कोई क्या है मीनिंग है, तो वो क्या होगा, सीमेटिक्स। द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ता है,
तो क्या है वो एक सिमेटिक्स है। ऐसे ही फिनोमी क्या है, सबसे छोटा कोई भी क्या, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, मॉर्फिम क्या हो गया, वर्ड हो गया, सिंटैक्स क्या हो गया, रूल्स हो गए, या हमने उसे कैसे अरेंज किया, और अगर वो मीनिंगफुल है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेटिक्स। आगे देखिए, सिंटैक्स वर्सेस सिमेटिक, वाक्य विन्यास और अर्थ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट अरेंजमेंट सिंटैक्स एंड द लॉजिकल मीनिंग सिमेटिक्स। अब देखिए, सिंटैक्स प्लस सिमेटिक्स, द स्काई इज़ ब्लू, आज आसमान नीला है, क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और लॉजिकल भी है। तो इसमें क्या है, दोनों का यूज़ हुआ ना, सिंटैक्स प्लस सिमेटिक्स। सिंटैक्स क्या बताया था मैंने कि जिससे क्या हम करें, लाइन वाइज अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद क्या निकल जाए, मीनिंगफुल आंसर निकले, या मीनिंगफुल क्या हो, सेंटेंस हो। ऐसे ही इनकरेक्ट या सिंटैक्स एरर, ब्लू इज़ द टुडे स्काई। अब क्या है, ये सिंटैक्स तो है क्योंकि क्या कर दिया, इसे अरेंज कर दिया गया एक लाइन में, पर क्या ये नहीं, क्या नहीं है, ये सिमेंटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई क्या नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा। तो क्या कि एक मीनिंगफुल लाइन बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन दोनों की यूज़ पड़ती है, सिंटैक्स की भी और सिमेटिक्स की भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।